बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहबाज अहमद है और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज हम कायदे आज़म की पहली कानून साज असम्बली की तकरीर के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपनी तकरीर को शुरू करते हुए उन्होंने एक आज़ाद असम्बली का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने उन्हें इसका सदर मुंतखब किया, और अपने अरकान की जिन्होंने उनकी खिदमात की तारीफ़ की उनका भी शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ साथ उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि ये असम्बली दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। फिर उन्होंने अपने काम बताते हुए उन्होंने कहा सबसे पहला काम इस कानून साज असम्बली का ये है कि इन्होंने एक आइन बनाना है, और ऐसी एक खुद मुख्तार बॉडी बनानी है जो कि एक ऐसा आइन बनाए जिसमें फ्यूचर में पाकिस्तान इसके ऊपर चल सके जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने जा रहा है ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज से पहले इस तरह नहीं हुआ कभी कि एक मुल्क के दो हिस्से करके दोनों आज़ाद मुल्क बनाए जाएं। दुनिया भी हैरान है कि ये इनकलाब कैसा इनकलाब आ गया है। तो कि आज से पहले इस तरह हुआ है कि एक मुल्क आज़ाद हुआ है तो पूरा मुल्क आज़ाद हुआ है। ये दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ये दो मुल्क बन रहे हैं, इसमें एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान के नाम से बन रहा है और एक मुल्क हिंदुस्तान के नाम से बन रहा है। तो उसके आगे उन्होंने फिर अपनी तकरीर का बाकायदा आगाज़ करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो असम्बली है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कानून साज असम्बली बने, और ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कानून साज असम्बली है और आपके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारियाँ हैं, ताकि इसके पास कानून साज असम्बली के पास सारी ताकतें हैं, तमाम पावर इस कानून साज असम्बली के पास है। तो आप पे इंतहाई जिम्मेदारी आती है कि आप इस कानून साज असम्बली को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई जिम्मेदारी के साथ खुद मुख्तार फैसले करें। उन्होंने बार बार इस चीज़ पे जोर दिया कि ये एक खुद मुख्तार कानून साज असम्बली बने। उसके बाद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कायम करना हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी है, और ये जो रियासत है इसकी जिम्मेदारी है कि लोगों की ज़िंदगी, माल, जायदाद और इवन के उनके मजहबी अकायद की भी हिफाजत करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। और इसमें कोई मुसलमान और हिंदुओं में कोई तफरीक नहीं है, तमाम मज़ाहिब की अकायद की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। उसके बाद उन्होंने बाकायदा बुनियादी मसलों के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान है वो इस वक्त एक बुनियादी तौर पर करप्शन के मसले में बहुत ज़्यादा है। बाकी दुनिया में भी करप्शन है, मैं ये नहीं कहता कि बाकी दुनिया में करप्शन नहीं है। कायदे-ए-आज़म ने कहा कि बाकी दुनिया में भी करप्शन है, लेकिन हिंदुस्तान में करप्शन की जड़ पकड़ी हुई है, और मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप इसके करप्शन पे आनी हाथों के साथ निपटेंगे। दूसरा उन्होंने फिर ब्लैक मार्केटिंग के बारे में कहा कि ब्लैक मार्केटिंग सब गुनाहों से बड़ा एक गुनाह है, कि जो ब्लैक मार्केटिंग है वो उनको उन्होंने दरिंदों का नाम दिया, जो कि बुनियादी खुराक और बुनियादी ज़रूरियात को की शॉर्टेज कर देती है मुल्क में। उसके बाद उन्होंने एक और मसले के बारे में कहा जो आज भी एक मसला है। ये सारे मसले जो आज से पहले वो बयान कर रहे हैं वो आज भी ये मसले हैं। नेपोटिज्म के बारे में कहा, नस्ली तासुब के बारे में कहा, और जो नस्ल दर नस्ल लोग हुकूमतें कर रहे हैं इनके बारे में भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा हमने इसको जड़ से ख़त्म करना है। नेपोटिज्म के खिलाफ मैं कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कौन ऊपर से आ रहा है कोई नीचे से आ रहा है। मैं नेपोटिज्म और किसी की सिफारिश कबूल नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने एक मेजॉरिटी नेशन के बारे में कहा कि एक मिनॉरिटी नेशन, मेजॉरिटी नेशन ये कुछ नहीं है, सब इस कानून में बराबर है। उसके बाद उन्होंने इस बारे में भी कहा कि भाई मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पंजाब और बंगाल इनकी जो तकसीम है ये ठीक नहीं हुई। जो भी मसले मसाइल थे वो आज ख़त्म हो गए। हमने इस जो मुल्क बन रहा है इस पे एग्री कर लिया। तो आज हमने ये सब कुछ छोड़ के कि कौन पंजाबी है, कौन सिंधी है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, हिंदुओं के बारे में उन्होंने कहा कौन ब्राह्मण है, कौन खत्री है, कौन बंगाली है, कौन मद्रासी है, इस सब को ख़त्म करके इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमने इस मुल्क के लिए काम करना है। अब इस मुल्क को आगे लेके चलना है। कोई इस मुल्क में फर्स्ट शहरी नहीं है, कोई सेकंड शहरी नहीं है, कोई आखिरी शहरी नहीं है। रियासत की नज़र में, स्टेट की नज़र में सारे एक बराबर है।
उसके बाद उन्होंने फिर मुसलमानों और हिंदू कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा कि आप चाहे पंजाबी हो, मुसलमानों के बारे में कहा कि आप चाहे पंजाबी हो, पठान हो, शिया हो, सुन्नी हो या हिंदू हो, ब्राह्मण हो, खत्री हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, सब खत्म कर दिया और जज्बा और मेहनत से काम करो। तो और उन्होंने फिर एक अपना बड़ा मशहूर जुमला कहा कि दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकती, ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। फिर उन्होंने एक आज़ाद रियासत के बारे में बहुत कहा कि आज़ाद रियासत जो है ना वो कायम करनी है। और उन्होंने सॉवरन स्टेट के बारे में उनका ख्याल हमेशा सॉवरन स्टेट के बारे में था कि एक सॉवरन स्टेट होनी चाहिए। फिर उन्होंने जो उनका मशहूर जुमला है, मशहूर कौल है कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों, मंदिरों, अपनी इबादतगाहों जहाँ में जाने के लिए। कोई भी मज़हब, कोई भी नस्ल हो, आपकी कोई ज़ात है, रियासत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान है तो वो मुसलमान है, कोई हिंदू है तो वो हिंदू है, किसी भी अकीदा है, रियासत का इसके बारे में कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत की नज़र में सारे शहरी बराबर हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक और मिसाल भी दी, इंग्लैंड की मिसाल दी। उन्होंने कहा इंग्लैंड में भी बहुत सारे झगड़े थे, वो कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, ये आपस में लड़ रहे थे, रियासत में बहुत सारी इम्तियाजी सलूक होते थे। कोई फर्स्ट शहरी था, कोई सेकंड शहरी था, कोई लास्ट शहरी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे बरतानिया में पैदा नहीं हुए, हम एक अच्छे बरतानिया में पैदा हुए और बरतानिया ने अपने मसले मसाइल हल किए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी यही अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान भी इसी अज़म से कि पाकिस्तान भी किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं रखेगा और इसी तरह तरक्की करेगा। तो चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई सिख हो, हमारा सलूक हर एक के लिए बराबर होगा। उसके बाद उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया और इंसाफ के बारे में कायदे आज़म ने बार बार तलकीन की कि इंसाफ कायम करना है, अपनी कराबतदारियों, अपने फेवरेटिज्म को छोड़ के आपने सिर्फ और सिर्फ इंसाफ कायम करना है। ये सारी तकरीर थी। और मैं इसके बाद यही आपसे कहना चाहूँगा कि आज भी देख लें, यही मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के करप्शन मसला है, लॉ एंड ऑर्डर मसला है, ब्लैक मार्केटिंग आज भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक मसला है। मुल्क में कभी चीनी नहीं मिलती, कभी घी नहीं मिलता, जिस चीज़ की शॉर्टेज रेट बढ़ाना होता है माफिया चाहते हैं उसी चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं। नेपोटिज्म है, यही सारा कुछ। कोई मुसलमान हिंदू को पसंद नहीं करता, हिंदू ईसाई को, सिख को पसंद नहीं करता। तो उन्होंने भी उस वक्त भी यही कहा था कि हमें सब कुछ ये छोड़ के तो हमें एक नेशन बनना है, एक नेशन बनेंगे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। यही मसले मसाइल है। और इंसाफ को बार बार वो कह रहे थे कि भी इंसाफ होना चाहिए मुल्क में कोई कराबतदारी, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पे मुल्क कायम होना चाहिए। आप आज भी देख ले, यही मसले मसाइल हैं। और जो भी ये आगे हमारे सियासतदान हैं तो ये सारे इसी चीज़ की हिफाजत करते हैं। आज ये सारे एक दूसरे के खिलाफ हैं, कल ये सारे एक दूसरे के साथ होते हैं जब इनके मसलों के लिए मसला बनता है। या जैसे ही हम करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, नेपोटिज्म ख़त्म करना चाहते हैं, कोई और बंदा आगे आना चाहता है, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मुश्किल ज़रूर है रास्ता, लेकिन हमने इसी रास्ते पे चलना है। तो हमने अगर कामयाब होना है, कायदे आज़म के रास्ते पे चलना है, कायदे आज़म की पहली तकरीर पे ही अमल करना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब इस तकरीर को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ें और अपने मुल्क को एक बेहतर स्टेज पे लेके जाएं। तो ये आज की यही मेरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अगली वीडियो आपको